हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा। आदर्श गुरुकुल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण में बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाएंगे। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का जो तरीका होता है, अगर आप उसको, हम जो तरीका आपको बताएंगे, नियम बताएंगे, उनका पालन करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कभी भी जिंदगी में गलत नहीं होंगे और उन्हें देखते रह जाओगे। लेना देना कुछ नहीं है, इसलिए परिश्रम कर लो, मेहनत कर लो। लाइफ बढ़ानी है तो जो भी कुछ करना हो बाद में करना। ध्यान दो, व्यंजन संधि का तरीका क्या होता है। व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं होते, व्यंजन संधि के क्या होते हैं, तरीके होते हैं। कौन से तरीके से होता है, ठीक है ना। तो जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊं उन तरीके का पालन करना। वर्ण कोई भी आ सकता है, कह की जगह चे आ सकता है, पे आ सकता है, कोई सा भी, लेकिन नियम वो ही रहेंगे। जबकि स्वर संधि होती है उसके 5 प्रकार होते हैं, व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं होते। कम से कम यानी 18-19 तरीके होते हैं, जिनको हम आप लोगों को मात्र 9 तरीके में बता देंगे पूरे के पूरे। तो एक ही जैसे कई कई होते हैं तो उसको बार बार लिखने में कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए व्यंजन संधि का तरीका होता है वो क्या होता है, यहां ध्यान दीजिए। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, व्यंजन संधि। टॉपिक चालू कर देते हैं, व्यंजन संधि। वैसे तो देखो, व्यंजन होते हैं वो दूसरे पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं? स्वर पर। अगर स्वर नहीं होते तो व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता। जितने भी जो शब्द बनते हैं वो कहाँ, किसके माध्यम से बनते हैं? व्यंजन के माध्यम से, और स्वर का उसमें सहयोग लिया जाता है। तो देखो, इसका तरीका क्या होता है, यानी यहां पर विच्छेद करेंगे तो 100% रहता है, व्यंजन रहता है। और इसके बाद में ये धन लगाते से पहले हलंत रहेगा, ऐसी तिरछी रेखा। बाद में स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। तो ये ऐसे इस प्रकार से इस ग्रुप का प्रयोग करेंगे। तो बस अगर इसको याद रखेंगे तो आपके विच्छेद ऑलरेडी जो भी आ जाता है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। जबकि स्वर संधि होती है वहां कैसे भी किसी प्रकार के कोई हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो व्यंजन संधि की परिभाषा लिखो, बोलो परिभाषा। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। लिख लिया। अब व्यंजन संधि होता है, उसके तरीके होते हैं, कैसा कौन से तरीके से होता है। ठीक है बेटा, देखिए, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर आप संस्कृत से बैठते हैं जब, तो यहां पर इसका नामकरण भी पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको संस्कृत का नामकरण से याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तरीका यही रहेगा भाई, व्यंजन संधि है। ठीक है। अब यहां पर देखो, उसका पहला जो तरीका होता है, यानी आप भी लिखते जाओ, ऐसे गैप दे के लिखना थोड़ा, या फिर पहले मैं पूरा लिख देता हूं। आप लिखते जाओ तुम। संधि शब्द में वर्ग का हर्ण वर्ण होता है। विच्छेद में वर्ग का फर्स्ट वर्ण होता है। एक बार इसको याद रख लो।
इसको नोट कर लीजिए। लिख लिया होगा, चलो लिख लो एक बार। लिख लिया, समझा दो बेटा, लिख लो। बाल वाल आ जाए जो करना, पक जाएंगे ना। हाँ समझा दो अब। देखो आपको ही ध्यान देना है, व्यंजन संधि का तरीका क्या होता है। जैसे पहला तरीका होता है, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 5। जैसे क वर्ग है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। संधि शब्द में कौन सा वाला वर्ण आएगा? तीसरा वाला। देखो क, ख, ग, ये प्रत्यय वर्ग का तीसरा वर्ण है ना, तो संधि शब्द में तो तीसरा वाला वर्ण आएगा, आपके सामने लिख दिए। विच्छेद करते समय अपने ही वर्ग का पहला हो जाएगा। जैसे ग है तो क कर दो, ज का च कर दो, ड का ट कर दो, दे का त कर दो, बे का प। समझ रहे हो? विच्छेद में तो कौन सा रहेगा? फर्स्ट वाला वर्ण रहेगा, और संधि में कौन सा होगा? तीसरा। पहली बात तो ये ध्यान देंगे। दूसरी बात ये ध्यान देंगे कि अगर एक साथ 2 वर्ण आ जाते हैं, जैसे 2 ग आगे, 2 ज, 2 ड, 2 दे, 2 बे, तो पहला बदलता है, दूसरा ज्यों का त्यों रहता है। समझ रहे हो? बोलो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पर आप लोगों को ये लिख देते, देखो जैसे आ जाता है बेटा, यहां पर लिख दिया अपन ने, दिग्गज लिख दिया। अभी आप लोग लिखना मत है ना, देखो अपन बिल्कुल अनभिज्ञता से चलते हैं। इसमें दे भी आ गया, गे भी आ गए और जय भी आ गए। दे भी है ना, गे भी है और जय भी है ना। चलो अनभिज्ञता से चलते हैं भाई। दे का तो क्या हो जाएगा? तय। तो चलो अपन यहां लिख देते, जैसे तय, अब ये हलंत लगा दिया, अब ये बच गया। अब बताओ इसको पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब विच्छेद कहाँ होता है? दोनों पदों का अर्थ निकलना जरूरी है, बैलेंस बनता है ना तराजू की तरह, वहां होता है। एक धर्म का कांटा, ठीक है ना, उसमें धर्म क्यों लिखा रहता है भाई? बिल्कुल हकीकत में जो 100% सत्यता जाकिर करो, बेईमानी का कोई इलाज नहीं। बेईमानी का ये होता है, बहुत से नीचे के नाम से बाट भी लगा देते हैं, बहुत से इलेक्ट्रिक कांटे को पहले ही सेट कर देते हैं और 0 दिखाता रहता है। उसका तो मालिक वही है, फिर करनी सो भरनी, इस हाथ से कर लो, इस हाथ से भर लो। अटल सत्य है, ये व्यक्ति की भूल है। तो वही बात है, अगर यहां पर ने गलत कर दिया तो अंक कटेगा ना, और सही तो लेगा, सही अर्थ निकलेगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा विच्छेद। तो इसका मतलब सही नहीं है, तो अपन क्या नाम से आगे बढ़ जाते हैं भाई, कहाँ कौन सा कैसे होगा। तो अपन यहाँ पर देखो गे आ गया, तो गे का क्या कर दे? के। तो अपन ने क्या लिख दे? दी लिख दिया, और ये के लिख दिया, और बचा हुआ से ज्यों का तो लिख दिया यार लो। अब बताओ, दिक यानी गज, लंबी चौड़ी भुजा, उसको क्या कहते हैं? दिग्गज। बताइए, प्लस से पहले हलंत चालू हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना। लेकिन अब से पहले अपन ने स्वर संधि करवाई थी, बताओ एक में भी हलंत आया था क्या? नहीं आया था ना। हलंत का मतलब ही होता है वर्ण बदल जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जहां वर्ण चेंज नहीं होगा, वहां हलंत लग जाता है। कई ऐसे भी उदाहरण आ जाते हैं। इसीलिए तो व्यंजन संधि के तरीके कौन सी तरीके से काम में लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन जैसे कर देते हैं, मान लो जैसे यहाँ लिख दिया अपन ने
ऋक और धन वेद लिख दिया। अब बताओ ये संधि है विच्छेद है? विच्छेद है ना, तो इसे क्या संधि बनेगी? वेरी गुड, कै का क्या बन गया? भाई देखो ये वाला था विच्छेद था, कै तो कै का गै बना दो, तो अपन ने कर दिया यहाँ पर री, और ये कै का कर दिया गै, तो ये लिख दिया और वेद लिख दिया, लिख दिया ना। चलो अब देखो मैं पहले 2-5 समझा देता हूँ, फिर 10वां उदाहरण दूंगा आप लोगों को ना, जो हाथवार एक तरह से टेस्ट भी हो जाता है, सही है ना। तो समझ लो एक बार फिर लिख दे जाना। अब यहाँ पर देखो जैसे जय वाला उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आ गया मान लो सज्जन लिख दिया अपन ने, सज्जन लिख दिया। अब ये जय है ना, अब जय का क्या बनेगा? जय। तो अपन कर लेते हैं मान लो सचे और धन जन। अब देखो जन का तो अर्थ होगा, लेकिन सच शब्द है ना, वो तो देशज होता है। उधर से इधर आ जाओ, तुम गलत बात है, गलती तुम्हारी है ना बेटा। अच्छे बच्चे की पहचान नहीं होती। ओके, इधर रहता है सब कुछ पता है, अच्छे बच्चे फिर क्या टीचर बहुत सी चीजों का ना, कोई बात नहीं, मनोरंजन आप लोगों को हमें डोज दे देते इसी को। श्री गणेश तुमने किया था ना, उस समय मैं बोला नहीं था, मैंने किया ना, उसको तो पता था। हाँ, तो इसका मतलब बेटा अर्थ नहीं बैठा ना, तो इसका मतलब ये होगा कि विच्छेद है ना, वो कहीं दूसरी जगह जाएगा, तो अपन इसको यहां से हटा देते हैं। अब अपन ले लेते हैं, जैसे अपन ने ले लिया मान लो उज्जवल ले लिया। अब देखो जय आ गया, जय का क्या बनना चाहिए? तो अपन लिख देते हैं उच्च और धन ज्वल। अब बताओ क्या नाम से तुमने, क्या नाम से ये उच्च शब्द कहीं देखा है क्या? ये तो देश शब्द का है। उच्च का मतलब क्या होता है? कोई चीज को सिर पर रखवा देते। इसका मतलब ये भी नहीं बैठा, तो ये भी कहीं दूसरी जगह जाएगा, कहीं दूसरे तरीके से होगा, होगा जरूर, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें टेंशन मुक्त रखना। इसमें 2 ही उदाहरण है। एक तो आ जाता है, जैसे ले लिया अपन ने अजंत ले लिया, अजंत। अब इसका विच्छेद क्या होगा बताओ? वेरी गुड, आच धन अंत, आच हो गया और धन हो गया अंत। अब बताओ यहाँ पर ये क्या है? व्यंजन है, स्वर है, और ये चलो चाहे स्वर, चाहे इधर स्वर है चाहे व्यंजन है, इधर व्यंजन है ना, इधर भी व्यंजन है ना, तो इसे क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल को अंत में, यानी स्वर भी आ सकता है चाहे व्यंजन है। अगर व्यंजन से अर्थ निकले तो व्यंजन लगा दो, अगर व्यंजन से नहीं लगता है तो स्वर लगा दीजिए, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर एक उदाहरण और लिख देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए आ जाता है, यहाँ लिख दिया अपन ने ऋषि और धन अंत लिख दिया। अब बताओ इसका क्या बनेगा? जल्दी बताओ क्या संधि बनेगी? वेरी गुड, तो क्या बनेगा? रे और जंते, ऊपर बिंदी लगा देते चाहे लगा। अब अपन इसका ले लेते हैं डे वाला उदाहरण। जैसे आ जाता है मान लो सडंग ले लिया। अब बताओ क्या होगा विच्छेद? बोलो। वेरी गुड, डे किस मतलब गया? यानी सट धन अंग, 6 अंग है जिसके, कौन के 6 अंग? कामदेव के। 5 अंग तो सभी के होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, लेकिन उसके 6 अंग है। कहने का मतलब है कामदेव, कामदेव कोई शरीर का नहीं बेटा। देखो रति के समान तो कोई सुंदर आज तक स्त्री नहीं हुई है, और कामदेव के समान कोई पुरुष नहीं हुआ है, और ये कोई शरीर से पैदा नहीं हुई है। कामदेव का वास्तविक अर्थ होता है मन की इच्छा, तो अलग ही है ना भाई। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मान लीजिए, जैसे त्वचा है वो गर्म ठंडे का बता देगी, ज्ञानेंद्रिय मस्तिष्क बता देगा सोच समझ के, लेकिन उसकी अलग ही, क्योंकि जो सारे के सारे एक साथ परिकर चलती है। जैसे कोई चीज देखा सुंदर तो उसको सब तरह के सोचेगा, मैं इसको यूं करूं यूं करूं। जैसे 2 व्यक्ति लड़ते रहते हैं ना, जब बताओ देखने वाले है ना, वो यूं कहेंगे या कोई न्यू पटक दे, या कोई यूं पटक दे, या कोई है ना, अरे खम्मा को यूं करेगा, अरे न्यू पटक, अरे वो काका से फंदा ना जब पता पड़ो। जैसे टीम खेलते हैं अपन, मार छक्को मरगो कि अरे वो कमजोर है क्या? ये बताओ, अपन खेलते रहते हैं ना, अरे मार अब क्या लगा छक्को, हाथ की बात है क्या? अगर ऐसा हाथ की बात हो तो जब तो बताओ बुरा कोई को भी पसंद है क्या? किसी को हानि पसंद है क्या? किसी को बुरी चीज पसंद है क्या? तो कहने का मतलब है जब तो लोकोक्ति मुहावरा है, अब दिल लगा गधी से परी किस काम की। सही बात है ना। जिसका जिसको मन भा जाता है वो चीज उसके लिए बहुत बेटर रहती है। काला रंग हरेक को अच्छा थोड़ी लगता है, पीला रंग हरेक को अच्छा लगता है क्या?
नहीं लगता है ना, हर एक को मीठा अच्छा नहीं लगता, हर एक को मिर्च अच्छी नहीं लगती, लेकिन आवश्यकता उस समय जब हुई उसी समय। बताओ पानी से आग बुझती है, किस से बुझती है? पानी से आग बुझ जाती है, कीच से बुझती है? पानी से बुझती है ना, लेकिन पानी नहीं होता कीच से भी बुझ जाती है ना, या कीच भी नहीं है तो रेत से बुझ जाएगी ना। वो मस्ती के दिमाग कैसा, नए मामा भी तो कानो मामा भी चौको, सही बात है ना। तो ऐसे इस प्रकार से कहने का मतलब है कि यहाँ पर छह अंग ये बहुब्री समास में भी आ जाएगा, मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं। मैं छह अंग किसके हैं? कामदेव। जैसे आ जाता है और बाद में देखेंगे, जैसे आ जाता है मान लीजिए यह लिख देता हूं, जैसे सटी और धन दर्शन, बताओ इसका संधि क्या होगा? तो हो गया साढ़े और दर्शन। ठीक है बेटा, है ना। अब देवाल ले लेते हैं, जैसे आ जाता है बताओ यहां पर मान लीजिए अपन ने कर दिया ये कर दिया अपन ने चिद्रूप कर दिया, बताओ इसका क्या होगा बेचे? बताओ क्या लिखूं? क्या चित्र प्लस है? चित ये वाला चित और प्लस रूप है, ये क्या? तो इसमें रे कहाँ है? क्या उर्प? ये ये रे कहां से आ गया? मैंने आपको एक दिन बताया था ना, रे वो सर बैठे थे जिस दिन, भाई रे कितने प्रकार के होते, तो मेरे बेटा दे यानी दे तो आधा है और रे पूरा नहीं, ये रहा ना रे, तो क्यों घबरा रहे तुम, यही तो आएगा। बिल्कुल राइट है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? आगे इसका हमने लिख दिया यहाँ पर, देखो चीज का तो लिख दिया, अब यहाँ पर जो द है ना उसका क्या बन गया? तय, तो अपन ने कर दिया, और फिर बचेगा क्या? रे पूरा है, रे में बड़ा ऊ की मात्रा, तो ये हल्लो लगा चित धन रूप। जैसे बताओ, जैसे चित और धन आनंद, इसका क्या संधि बनेगी बताओ? क्या क्या बनेगा? यानी ची लिख दिया, अब क्या लिखूं? दा, यानी चिदा बन गया ना। ठीक है, दिमाग को मत घुमाना, कहीं और जगह भी घुमा दो, एक ही जगह कहीं और मात्रा लगा दो। अच्छा बताओ, जैसे ले लेते, मान लीजिए अपन ने ले लिया सुबंत ले लिया, बताओ सुबंत ले लिया, अब बताइए बे का क्या हो गया? तो ये संधि है कि विच्छेद है? तो अपन ने ले लिया बेटा सुपी और धने अंते, ले लिया ना। अच्छा यहां तक कोई दिक्कत है? अब मैं एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूं तुमको, है ना, इधर दे देता हूँ, ए से इधर दूंगा, ठीक है। हाँ इनको तुम लिखते जाओ इतने, है ना, हल्का सा ऊंचा नहीं हो जाएगा के? क्वेश्चन होगा आप दोबारा पेन से, बस बस बहुत है, बस बस, अब वापस इसी से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जैसे यह लिख देता हूँ साठी और धन आनंद, ये क्वेश्चन बेटा घनी बार आया हुआ है, का संधि पद होगा, क्योंकि कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ना, उनको जरूर एम है। हाँ ऐसे करो, लिखने से पहले ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ऐसा तो दिख रहे होंगे ना। तो नंबर ये बताओ, 1 2 3 4 ऐसे बताओ, बताओ कौन सा आएगा?
पक्का? क्यों? है क्या चीज? सही बताओ। पक्का? अरे नहीं यारो, ऐसे अच्छी तरह से देख लो यारो। है? अरे मेरे बेटो, है? अरे कुछ नहीं करो, मैं क्या करूंगा यार। हाँ, बताओ देखा कौन सा उत्तर है? हैं? हैं? क्यों? अच्छा तो तुमने चौथा क्यों नहीं है? ये एक दिन मैंने बताया था ना तुमको, भाई कहाँ लगते कैसे किस प्रकार। ठीक है, वो क्या करेगा, इस वाले शब्द को अब तुम्हारे मैंने पहले समझा दिया था, इसका भी थोड़ा सा दिमाग में आ गया होगा ना। तो हमेशा ही ध्यान देना, इस क्वेश्चन को अनेक बार विच्छेद के माध्यम से पूछता है, कहाँ कैसा किस प्रकार से। तो यहां पर देखो इसका, क्योंकि बिंदी कहाँ लगती है, ये तो है डे, और अब ये बढ़ेगा अड़े। जैसे अपन लिखते हैं ना, जैसे भाई सड़क, जैसे सड़क, जैसे आ जाता है लड़का, जैसे आ जाता है चढ़ाई, ये चढ़ाई, चढ़ाई। लेकिन अगर बिंदी हटा देंगे ना, चढ़ाई, लड़का चढ़ाई चढ़ गए, ऐसे। ठीक है ना? तो इनको इनको नोट कर लो, फिर मैं 5-7 आपको उदाहरण दे रहा हूं, उन उदाहरणों को लिख लो जल्दी। नियम यही रहेगा, पहले का तीसरा, तीसरे का पहला, संधि शब्द में तो तीसरा वाला होता है, विच्छेद में इसका पहला हो जाता है। और इनका सभी का लिख दिया मैंने, सभी का समझा दिया। इसका टेंशन मुक्त रहना ये है ना, हाँ ये वाला है ना। इसके ये एक दो ही उदाहरण है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला, बस ये भी ध्यान दे लेना, और ज्यादा है ही नहीं। और इसके खूब है उदाहरण, इसके खूब है, इसके भी है, इसके भी खूब है। तो एक ये वाला चे वाला वर्ग है ना, इसके कम है। क्या बात है, तेरे साथ में प्रेम ज्यादा है उसका। एक जगह तो नहीं रहते हो तुम? एक कमरे में और कैसे? रात को सावधानी बरता कर। हम्म? और रुका रहता है, अलग है, अलग है, अकेला तो अकेले ही रहा कर। हाँ हाँ, लिख लिया बेटा, प्लस कर दो क्या? लिख लिया ना सभी ने? यार रह तो नहीं गया? कौन कर रहेगा, ऊंचा करो, प्लस कर दो ना। तो क्यों लिख रहे हो जब भी? चलो तो, हाँ देखिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ ना, और किसी का भी देखना मैं चिट्ठी मत करना। आप पीछे जो नियम लिखा है उनको चाहे जरूर देख लेना, है ना, कैसे किस प्रकार से होगा, एक तरह से टेस्ट भी हो जाएगा, हाथों हाथ कंफर्म हो जाएगा। जैसे लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दिया अपन ने ऑब्जेक्ट, जैसे लिख दिया ऑब्जेक्ट, जैसे लिख दिया बागी, जैसे वागजाल, जैसे वागदत्ता, जैसे
हाँ जल्दी से करते जाओ, विषय कर लिए है। चलो बताओ फर्स्ट का क्या बनेगा, बोलो बेटा क्या बनेगा, धने। वेरी गुड। अच्छा आपका अर्थ क्या होता है बताओ, आपका अर्थ होता है बेटा जल। जय का अर्थ होता है जन्म लेना। जल में कौन जन्म लेता है, कमल। ये किसका पर्यायवाची है, कमल का। बताओ अब्द का क्या होगा, वेरी गुड। आपका अर्थ क्या होता है, जल। जल कौन देता है बताओ, क्या, वेरी गुड, बादल। ये बादल का पर्यायवाची है। अगर बादल नहीं दे जल तो पृथ्वी में कहां से आएगा भाई। चलो अगर मान लीजिए नजदीक है, कहीं से प्रभावित हो रहा है, जैसे यमुना है, गंगा है, वहां से जब तो आ जाए, लेकिन अपने यहाँ तो बादल की वजह से ही है, अन्यथा कितने सालों से प्रभावित हो रही है फिर भी नहीं है, नहीं है ना। ठीक है ना। तो क्या कि बादल होते हैं वो क्या देते हैं, और शुद्ध देते हैं का शुद्ध देते हैं, वर्षा का शुद्ध जल होता है। जबकि बताओ समुद्र का शुद्ध होता है का शुद्ध होता है, वेरी गुड, अशुद्ध होता है ना। अच्छा जैसे कूलर का जो जल होता है शुद्ध होता है का शुद्ध, अशुद्ध होता है ना। ठीक है, आपको पता है जैसे वही बोतल है, अब बोतल में कम से कम आप उसको आधे घंटे तक ऐसे मिलाते रहो, वही जल दूषित हो जाएगा, उसमें अवशेष पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, खारापन में आ जाता है। चलो कूलर कभी साफ किया है ना, जब मुंह में छींटे लग जाते होंगे, नमक का हो जाता है ना, नमक थोड़ी डाला है कोई, हो गया ना। तो ऐसे समुद्रों में ऐसे तो बनाया जाता है, नमक वगैरह बनाया जाता है। हाँ बताओ वागीश का क्या होगा, वेरी गुड, वाक और धन तीस होगा। वाक का अर्थ होता है वाणी के देवता कौन है, वाणी का देवता कौन है, ब्रह्मा जी, वो तो देवी है। जैसे चलो ये भी लिख दे हाँ वागदत्ता, ये वाणी की देवी है जो यार। हाँ तो वाह, यानी क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो सारे बनाए हैं। फिर आ जाता है वागजाल का क्या होगा, वाणी कैसे उसकी जाल रूपी है ना, वागजाल। और इसका क्या होगा, वेरी गुड, वाणी में चतुरता कौन लाती है, माता सरस्वती की कृपा होती है तो चतुरता अपने आप। पता है इसका क्या आ गया, वेरी गुड, सत्य धन है। बताओ सभी में हलंत का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, और इसका क्या हो गया, सठ धन ऋतु हो गया, बहुत आसान है ना। और इसका क्या हो गया बताओ, जगदम्बा का। अच्छा ऐसे करते हैं अपन, जैसे अनभिज्ञता से चलते हैं, जय का क्या बन जाना चाहिए, चे। तो चेदन गदम्बा बैठा क्या अर्थ, इसका मतलब गए पे देखो जक धन दम्बा नहीं बैठा ना, तो जहां टुकड़ा होगा दोनों का बैलेंस वही। तो जय गए थे धन अम्बा, जगत की जो अम्बा होती है, माता होती है, उसे क्या कहते हैं, जगदम्बा। कौन है, भवानी। और तद्रूप का क्या हो गया, तत्धन रूप, वेरी गुड, जैसा रूप है वैसा। सदुपयोग का सतधन उपयोग, वेरी गुड। और इसका क्या होगा, सदाचार का सतधन आचार। अच्छा बताओ ये एक यानी खाने का होता है ना, खाने का आचार होता है का आचार होता है, ए आएगा आ, वेरी गुड। लेकिन अपने अधिकतर ज्यादातर आचार बोलते हैं ना, अरे जा आचार लिया, आचार चुका लेंगे रोटे। आचार तो नियम होते हैं, आचार संहिता लगती है ना। आचार होता है खाने का, और आचार होती है नियम, उसके क्या नियम है, आचरण। आचार करते होता है आचरण। फिर आ जाता है यहाँ पर सदाशय का क्या होगा बताओ,
सत धन आशय, यानी आशय कैसा होना चाहिए? अच्छा, सत धन आशय। तो देखो ये आ बच गया ना, ये कल ले लिया सत। सदानंद का क्या होगा? वेरी गुड, सत धन आनंद। हमेशा जो सत्य में रहता है वो आनंद होता रहता है, और जिसके मन में तरह तरह की भावना जागृत होती है वो आनंदित नहीं होता है। सदगति का क्या हो गया भाई? इसकी गति कैसी? सतगति। सत धन गति। और इसका क्या होगा? इसको तो वैसे भी देखो भगवत गीता ही बोलते हैं, दे नहीं बोलते हैं ना। तो यानी भय गे वे ते और धन गीता, यानी गीता जी में महाभारत का सार है। अगर शिक्षा लेनी है तो खाली गीता जी को पढ़े, महाभारत को नहीं पढ़े। महाभारत घर में रखनी भी नहीं चाहिए, ना उसको टीवी टाइप पे देखनी चाहिए, कि वही दिमाग आएगा, फिर लड़ने की प्रवृत्ति होगी। फिर आपस में तो प्रॉपर्टी के ऊपर लड़े थे, सही है ना। तो वो सारी चीज तो बताई फिर गीता में, ऐसा है। सुनो भाई, पहले वाले जो हाँ, अगर पढ़ो आप गृहस्थी के लिए तो रामचरितमानस पढ़ो, वो सारी शिक्षा अच्छी है। उसमें कैसा है कि पहले आपको पता है राजा महाराजा कैसा भी है, उसके औलाद कैसी, बावड़ी वाह कोई बना दियो राजा, ऐसे तो होता था। आंदान को बना देते थे, आंधा को तो बना दिया था, यही तो प्रॉब्लम होगी ये। लेकिन आजकल एकदम कम। वैसे अगर नेताओं का भी कंपटीशन होना चाहिए यार, ये चुनाव फुनाव नहीं हो। सही बात है ना, कि बोलबान कोई होश कौन। सही बात है ना भाई। उसको जब एक बात बता, एक टॉप का IAS है, IPS है, वाकू अनपढ़ है ना जो, वो मनमाव जहाँ टेक देखो। आज खा जोधपुर, आज बाड़मेर, आज जैसलमेर, आज करे खा कर दियो नागालैंड में, करे आज कौन सा फलाना लैंड में कर दियो, करे आज करे जय, हाँ है ना, कर दिया। अब बताओ एक एक और राबड़ी देवी को देख लो। तो कहने का मतलब है कि इनका कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है ना। बताओ सदकर्म का क्या होगा? वेरी गुड। कर्म कैसे होना चाहिए? सत्य। और इसका क्या हो गया? सत्य धन भावे। वेरी गुड, सत्य धन भावे। और जैसे आ जाता है, मान लीजिए आ जाता है, कोई दिक्कत है इसमें? बताओ, प्लस कर दूं? अच्छा, कितने बच्चों के गलत हुए थे? ऊंचात करो ईमानदारी से। मैं नहीं देख रहा, लेकिन परमात्मा सबको देख रहा है। www.com इंटरनेट लगा हुआ है। तेरे कितने सही है? चलो चलो, बहुत अच्छी बात है, कोशिश है ना बेटा। कोई बात नहीं, तो कह रहे हैं भाई, हाथों हाथ जवाब दे दिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। इंटरव्यू में यही तो लिया जाता है भाई, तेरे शर्ट में कितने बटन नहीं है, देखा कि इतने तो है, तो खुद को होश नहीं है, तत्काल कर दो भाई, या तो 5 होते हैं या 6 होते हैं। अब तुम बता देखो 9 है, तो पूछ दे देर दिखा जो देखो 9 तो ऐसे इस प्रकार से, जैसे ऐसे पूछे भाई तुम जिधर से आए उधर कितनी सीढ़ियाँ थी, वो गिनवा थोड़ी जाओगे। सब 50 सीढ़ियाँ थी, सब 17 सीढ़ी थी, एक मंजिल है तो भाई 17 का हिसाब रख लो। कहीं 17 पे रहती है, 19 पे रहती है, यानी ऊनी रखनी चाहिए सीढ़ियाँ, है ना, पूरी नहीं होनी चाहिए, गलत रहती है ऐसे इस प्रकार से, है ना। तो कहने का मतलब वो थोड़ी गिनने जाएगा अधिकारी, तो एक कॉन्फिडेंस भी होता है ऐसे ऐसे, है ना। हाँ, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, मिटान दो। अब ये बताओ, सभी में हलंत आया था ना बेटाओ, जबकि स्वर संधि थी, एक में भी हलंत नहीं आया था ना। तो अपन इसको प्लस कर देते हैं और दूसरी चालू कर देते हैं ना। देखो दूसरे नंबर की है, इसको वैसे देखो शॉर्ट में ये बोलते हैं, छोटे रूप में ससुत बोलते हैं। नाम सुनाओ तो तुमने, ससुत संधि। और इस वाले को झलो जसो तो बोलते थे। ये वाली थी ना। ऐसे नहीं पूछेगा, अगर संस्कृत से बैठता है कोई बच्चा, फर्स्ट ग्रेड की देता है, सेकंड ग्रेड की देता है, तो संस्कृत में पूछ लेगा व्यंजन ते व्यंजन में कौन सी, ससुत्वेक, सटुत्वेक, झलो जसोत्वेक, बोले। तो अपन तो हिंदी में पढ़ रहे हैं, इस सूत्र से तत्काल पहचान जाओगे। तो लिखो, किसी संधि शब्द में, संधि शब्द में
ये आधा से है, से के बाद च हो तो विच्छेद में विच्छेद में से का से एवं से वर्ग का से वर्ग से थे दे हो जाता है, हो जाता है। जैसे लिख देते हैं यहां पर, जैसे कश्चित रामश्चिनोति रामस्य जैसे उच्चारण, जैसे सचित, जैसे सच्चिदानंद, जैसे सज्जन, जैसे उज्ज्वल, इनको लिख लो। लिख लिया होगा, लिख लो तो। बेटा व्यंजन संधि, हाँ ना, हिंदी में तो व्यंजन संधि ही बोलेंगे, ये तरीका है ना। हमें जो ये वाला वर्ण लिखा था ना अपन ने, ये इसी का आधार पर समझाऊंगे, याद लो। है कैसे, वा गी, अच्छा बागी का, अच्छा ये वागी या बागी, देखो वाक धन ई, वाणी, वागी स्थान है, वाणी के जो स्वामी है कौन है, ईश यानी भगवान। ध्यान दीजिए बेटाओ, संधि तो व्यंजन ही है। अब इसमें देखो ये से भी है ना, महादेव को उधर है ना, च भी है ना, और तय भी है ना, तो संस्कृत में इसका सचुत नाम है। क्या नाम है, सचुत। ठीक है, अब क्या ध्यान देना है, अगर ये वाला से है आधा, ये वाला से आधा, इसके तत्काल बाद में च आएगा, तो हमको विच्छेद से का ये से करना है, ये रहा, समझ गए। अब यदि ये से नहीं हो तो जो च वाला वर्ण वो तय में बदल जाएगा।
जैसे पहले का पहला और तीसरे का, समझे मेरी बात को। संधि शब्द में कौन से वाले आएंगे? ऊपर वाले, विच्छेद में नीचे वाले, चे का तय और जे का द। समझ गए यहां तक? कोई दिक्कत? दोबारा समझाऊं? आपको ये ध्यान देना है, किसी भी संधि शब्द में अगर मान लो ये वाला जो से आया, कौन सा से? टू वाला, इसको कौन सा से बोलते हैं बताओ? देखो ये वाला से तो होता है मेरे बेटा दंती से, ये वाला से होता है वो तालव से होता है, और ये वाला से होता है ना वो मूर्धन्य से होता है। इनका उच्चारण स्थान बाद में तुमको समझाएंगे, स्वर व्यंजन करवाएंगे जब, है ना। कहाँ से होता है आप समझते रहते ना, से तीन है कौन सा कहाँ लिखे, ये सारी चीज आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान दो दोबारा, अगर ये वाला से है इसके तत्काल बाद में च है तो हमको इस से का विच्छेद ये कर दो, और अगर ये से नहीं है तो च वाला वर्ण तय में बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके सामने यहां पर मौजूद है, कौन सा मौजूद है कि देखो जैसे कशित आ गया, अब बताओ से के बाद में च आया ना, तो इस से का कौन सा से लिख दूं? ये से लिख दो ना, तो क्या लिख दो? कसे और धन चित। चित का अर्थ होता है बेटा मन। देखो मन को अगर हम नियंत्रण में रखते हैं तो उसका अर्थ होता है कशित, कस ले जा। जैसे कोई चीज को कस लिया अपन ने तो यह चीज नियंत्रण में रहेगी, और अगर पंखे का नट बोल्ट ढीला कर दिया तो थोड़ी देर में गिर रह जाएगा। वही अगर हमें कितने भी हमको आपत्ति है, विपत्ति है, कोई भी हमारे मन को झकझोर करने वाली जो चीज है, लेकिन हमारा मन कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि मन के दो मते चलते, एक तो कह देगा नहीं यार, स्टार्टिंग पहले वो सत्य वाला रहता है, नहीं यार, दूसरा है कुछ नहीं यार देखी जाएगी, वही तो हावी हो गया, उसको हावी मत होने दो, तो इसको कहते हैं कस्य। अब आ जाता है जैसे रामस चिनोती, बताइए से के बाद में क्या गया बेटा, तो से का क्या लिख दू? यही से लिख दू ना, तो अपन लिख देते राम में से और धन चिनोती। अब देखिए ये शब्द संस्कृत का है और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? चुनौती कहते हैं। क्या कहते हैं बेटाओ? चुनौती कहते हैं। बताओ चुनौती कौन ने किसको दी थी? अच्छा राम जी को कौन ने चुनौती दी थी? वेरी गुड, लव को। मैंने बताया था ना, क्योंकि घोड़े पकड़ लिए थे दो, तो उस पर लिखा हुआ था ना अगर कोई इस घोड़े को पकड़ लेगा तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो उन्होंने कह दी, उसकी माँ ने खूब समझाया, नहीं तुम्हारे पापा के दौरान। कौन पापा? कभी शक्ल नहीं देखी तो वो तो बच्चा भी जानेगा। मान लो अपन ने कोई, मान लीजिए इमरती देखी नहीं तो अपन को कोई न्यूज है भाई कैसी इमरती, हमने कोई नहीं देखी। तो बोले कुछ नहीं, तब जाके देख लो गुरु ने भी कहा कि नहीं, तो कहा नहीं युद्ध करेंगे हम। जब राम जी ने भी सोचा ऐसा कौन है जो मुझे भी ललकार कर रहा है, बोलो उनसे कह दो अगर उनकी हिम्मत है तो हमसे युद्ध करे, छोटे छोटे बालक, ठीक है ना। हाँ अब बताओ रामस धन चुनौती हो गया। अब बताओ रामस से के बाद में से आ गया ना, तो बताओ क्या लिखूं? वेरी गुड, राम में से और धन चे। देखो इसमें बेटा दोनों शब्द छुपे, चे का अर्थ होता है और, इसमें राम भी और सीता भी, राम और श्याम। कैसे? जैसे अपन ऐसे करते हैं, जैसे देखो जैसे पितरों कर दिया तो इसमें दोनों चीज आ गई, माता और पिता। जैसे भ्रातरो आ गया तो इसमें दोनों चीज आ गई, बहन और भाई, ऐसे। ठीक है बेटा बेटाओ। जैसे मयूरो दे दिया तो इसमें दोनों चीज आ गई, मोर और मोरनी, ऐसे सारी चीज। तो ऐसे इस प्रकार से ये वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ जैसे उच्चारण आ गया, बताइए से है या नहीं है? नहीं है ना, तो च किस में बदलेगा? वेरी गुड, तो क्या लिखो? उद्दन चारण। चारण का अर्थ होता है ध्वनि, उत का अर्थ क्या होता है? ऊपर। बताओ अपन बोलते हैं ना जब आवाज अंदर से बाहर आती है, बाहर से अंदर जाती है? नहीं, अंदर से बाहर आती है ना, तो ऊपर आती है ना। बताओ सचित का क्या हो गया? तो अपन को तो देखो ये वाला से है ना वो होना चाहिए, दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तो लिख दू सती और धन। अब बताइए मन कैसा होना चाहिए? सत्य, जब भी तो सचित रहेगा, ठीक है। अच्छा बताओ इसका विच्छेद करो, सचिदानंद।
आपको पता है इसमें कितने शब्द छुपे हुए हैं? एक तो देखो सचित है इसमें, एक तो ये छुपा हुआ है, और एक छिपा हुआ है ये। अब आपको पता है ये वाला जो उदाहरण है ना, ये तो फर्स्ट वाले का नियम था ना, है ना? तो पहले तो इसका कर दो, तो क्या लिखो इधर, देखो से और चे का क्या होगा, ते। अब अपन ने फिर ची और दे का क्या होगा फिर, वेरी गुड, क्योंकि फर्स्ट वाला नियम हो गया ना, क्योंकि इसके बाद में ये चिदानंदी तो बच गया। क्या लगाने से हट गया अब तो ये? अच्छा हट जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ। अब देखो, अब बताओ शेष क्या लिखो इधर, और भी लिखना है ना अभी, तो लिख दिया अपन ने आनंद। अब ध्यान दीजिए, देखो आनंद की प्राप्ति कहां से होती है, मन से। मन से कब होगी, जब अपन सत्य बोलेंगे। अगर सुबह सुबह एक कोई पुण्य का काम कर दो, प्रतिदिन दिन भर मन खुश रहेगा। और सुबह सुबह कोई ऐसा काम हो जाए तो देख लो दिन भर पूरा दिमाग ही खराब रहेगा ना। तो ऐसे मन से ही, जब भी तो कहते हैं कि मन से अगर हार मान ली तो वो जीत नहीं सकता, और अगर मन में दृढ़ संकल्प ले लिया तो वो कभी भी हार नहीं सकता। ठीक है, अब बताओ सज्जन का क्या होगा, तो से दे और धने जन। अब ध्यान दीजिए फिर बेटाओ, इस वाले को, ये तो होगा हिंदी का, अगर वो संस्कृत रूप में भी पूछा जाता है ना, तो इसका सत धन जन भी होगा। क्या हो जाएगा, सते और धन जन भी हो गया। अब समस्या क्या रहती है, अगर मान लो एबे सैदे में दोनों आ जाते हैं, तो आप लोगों को इसमें ये वाला करना है, क्योंकि संस्कृत भाषा का शब्द है वो अधिक वैलिड माना जाता है। समझ गए? अगर दोनों आ गए तो ये कर रहा, वैसे शुद्ध दोनों ही है, लेकिन अगर मान लो ये दोनों दे दे तो ये कर दो, अन्यथा ये भी सही है ये भी सही है। ऐसे उज्ज्वल का क्या होगा बताओ, तो हो जाएगा उद धने ज्वाले। अब अपन ने पहले लिखा था ना वहां पर फर्स्ट वाले नियम में, तो नहीं बैठा था ना वहां पर, नहीं बैठा था ना, बोलो नहीं बैठा था ना, है ना? नहीं बैठा था ना, इतना सीरियस कैसे हो रहा है तेरे को? हाँ, तो बताओ अब दूसरा इसका कैसे करो संस्कृत में, वेरी गुड, तो ये भी ऐसे करेंगे, उत्तधन ज्वल भी आ जाता है, तो आप लोग इसको ये वाला कर दोगे। तो ये दोनों उदाहरण है वो बहुत मोस्ट है, ये अनेक बार आते रहते हैं, तो इनको अच्छी तरह से आप लोगों को याद रखना है। और इसमें आपको पता है गिने चुने से उदाहरण है, कोई 2-3 उदाहरण और होंगे, लगभग आपको मैंने वो समझा दिया। बस इस सूत्र को याद रख लेना, से के बाद में अगर चे हो तो से का तो ये से बना दो, और ये से नहीं हो तो चे का ते में बना दो, चे का ते हो गया, जे का ते हो गया। ऐसे जो कि पहले वाले में यो ग्रुप चला था ना, यो पहले वाले में यो ग्रुप चला था, इसलिए तो देखो ये वाला था चिदानंद लिखा था, वो दे का ते बन गया था, चिदानंद आनंद हो गया था, है ना? तो बताओ इसमें कोई दिक्कत है? अब सभी में व्यंजन संधि में हलंत आया कि नहीं आया बताओ, आया ना, जबकि स्वर संधि में कोई हलंत का प्रयोग नहीं होता, तो इसमें प्लस के बाद में स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है, कैसा भी किसी प्रकार आ सकता है ना, बोलो। ठीक है, कुछ पूछना है आप लोगों को, नहीं पूछना, बोलो, नहीं पूछना, इसको सेव कर दो, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ फिर। तो बेटा, तो अपन फिर जो अगला पार्ट है वो नेक्स्ट पढ़ाएंगे, है ना?